चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें ता है, ती है, ते हैं शब्द आता है। ठीक है, उसके बाद रूल विथ सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में वर्ब का हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, जिसमें यस या ईएस यूज किया जाता है। और विथ प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमें V1 का प्रयोग करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या करते हैं? स्ट्रक्चर में हमें स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। नोट में जैसे जिस भी वर्ब के लास्ट का लेटर एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ हो, उस वर्ब में ईएस का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यदि सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट आता है तो उसके वर्ब में हमें ईएस या ईएस यूज करना होता है। और ईएस कहाँ यूज करेंगे? ऐसे वर्ब जिसके लास्ट का लेटर जो है एस एच, सी एच, एस एस, यक्स और ओ आता है। ठीक है, आइए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, इसमें क्या है? आई क्या है? प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए आई हुआ। ठीक है, मैं का आई हुआ, तो आई प्लूरल है इसलिए ईट लगाया गया केवल। आई ईट मैंगो। ठीक है, वह बाजार जाता है, वह क्या है? सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके लास्ट में जो वर्ब है ओ आया है, तो जैसा मैं आपको बताया कि जब ओ आए तो उसके वर्ब में ईएस का यूज करते हैं, तो ही गोज टू मार्केट। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का देखिए, निगेटिव सेंटेंस में रूल देखेंगे। विथ सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट यूज करना है, और विथ प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमें डू नॉट का यूज करना है, जो कि इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव जैसा हम देखें, उसके बाद निगेटिव देख रहे हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट हो या प्लूरल पर्सन हो। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें डज नॉट और डू नॉट यूज करना है। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, वे लोग नहीं खेलते हैं, वे लोग नहीं खेलते हैं। जैसा कि वे लोग हमें पता चलता है कि वे लोग का क्या होता है? दे, प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें क्या करना है? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। ठीक है, तो दे डू नॉट प्ले। सीता खाना नहीं पकाती है, तो सीता क्या है? सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए सीता के साथ सीता का सीता हो गया, नाउन है। इसमें एक वचन करता है, इसलिए हमें क्या यूज करना है? डज नॉट यूज करना है। सीता डज नॉट कुक। कुक भी कर सकते हैं या कुक फूड भी करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, कुक फूड। चलिए हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल के अंतर्गत क्या होता है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, उस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हमें डू या डज का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट का प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो क्या तुम पढ़ते हो? जैसे कि देखिए वाक्य क्या से शुरू हो रहा है?
तो क्या तुम पढ़ते हो तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो तुम है, तुम बहुवचन करता है, इसलिए हमें सहायक क्रिया डू का यूज करना है, डू यू रीड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है क्या वह आम खाती है, तो क्या वह आम खाती है, तो हमें पता है कि वह जो है सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, डज यूज करना है, डज सी इट मैंगो। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल। इंट्रोगेटिव सेकेंड रूल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, यदि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, जैसे WH वर्ड में जैसे हु, वाई, वेन, वाट, वेयर, हाउ, विच, हुज, इस प्रकार का जो वर्ड से स्टार्ट हो तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी WH वर्ड को सेंटेंस के प्रारंभ में राइट करते हैं, उसके बाद डू या राइट करते हैं, प्लस सब्जेक्ट राइट करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते में देखिए हमारा कहाँ WH वर्ड है, तो हमें सबसे पहले वाक्य में WH वर्ड को लिखना है, कहाँ की अंग्रेजी वेयर होता है, उसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, डू, वेयर डू, उसके बाद सब्जेक्ट जैसा कि WH वर्ड, डू आर डज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, तो वेयर डू यू रीड। ठीक है, अगला सेंटेंस, गीता कब आती है, तो इसमें देखिए WH वर्ड क्या है, कब, कब की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन, उसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब डज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, व्हेन डज गीता कम। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ला, ले, ली, दा, दे, दी इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। रूल में क्या करेंगे, विथ सिंगुलर पर्सन प्लस प्लूरल पर्सन, मतलब यदि सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट हो या प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट हो, सभी में सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, उसने किताब चुराई, चुराई ये भी है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका हम स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है जैसे सी, उसके बाद चुराना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्टील, स्टील का फर्स्ट फॉर्म होता है, स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल होता है, स्टोल बुक। ठीक है, आगे देखिए अगला सेंटेंस, तुम लोग गीत गाते थे, देखिए आया है ते शब्द आया है, ते थे। ठीक है, जिससे हमें पता होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है यू, सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग, ए सॉन्ग, यू सैंग ए सॉन्ग। ठीक है, आगे हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है प्लस राइट करना है, प्लस डिड नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज करना है, दोनों सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, वे लोग कहानी नहीं पढ़ते थे, कहानी नहीं पढ़ते थे हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो और वाक्य क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है दे, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के साथ लगता है, डिड नॉट, दे डिड नॉट रीड स्टोरी। ठीक है, अगला एग्जांपल, अजीत झूठ नहीं बोलता था, तो अजीत सिंगुलर पर्सन है, जैसे पता है सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है, तो अजीत डिड नॉट टेल ए लाई है। ठीक है, टेल ए लाई। अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट रूल के अंतर्गत यदि वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, ये रूल जो है हमेशा लगता है, जब इस प्रकार के सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना है। ठीक है, तो क्या वे लोग जाते थे, ये तो जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वे लोग, वे लोग
जाते थे, तो जाते थे हमें पता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और वाक्य क्या से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हमें डिड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हेल्प सब्जेक्ट दे, उसके बाद गो राइट करना है, ठीक है। क्या तुम पत्र पढ़े, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डिड, यू रीड लेटर, ठीक है। आइए हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगला WH वर्ड, जैसा कि हम आपको बताएं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आए तो उसको सबसे पहले हमें WH वर्ड के रूप में हेल्पिंग वाक्य प्रारंभ में राइट करना होता है, ठीक है। तो WH वर्ड सबसे पहले राइट करना है, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट राइट करना है। तुम कब आए, कब आए का मतलब है पास्ट इंडिफिनिट टेंस से, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड राइट करना है, व्हेन हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कम, व्हेन डिड यू कम। अगला है वह गाय क्यों खरीदा, क्यों खरीदा, खरीदा से मतलब हमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और वाक्य में WH वर्ड आया है, तो WH वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले राइट करेंगे, वाई डिड ही बाई काउ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेंस समझ में आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें फ्यूचर इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसमें गागे गी शब्द आता है। रूल क्या होता है, रूल में हम विद सब्जेक्ट ही सी इट, नाउन और कोई आए जैसे किसी का नाम, प्लस दे यू के साथ हमें हेल्पिंग और विल का प्रयोग करना है, ठीक है। और आगे जो है विथ आई और वी, मतलब इतना ध्यान दीजिए कि आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हमें विल यूज करना है और आई वी के साथ केवल हमें सेल का यूज करना है, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है, विल और सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट राइट करना है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, मैं पढ़ूंगा, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं है, तो मैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, सेल, तो आई सेल रीड, ठीक है। स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है वह हिंदी पढ़ाएगी, वह हिंदी पढ़ाएगी, तो वह क्या है, आई और वी को छोड़कर है, तो इसके साथ हमें सहायक क्रिया विल यूज करना है, सी विल टीच हिंदी, ठीक है। आइए हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हमें सब्जेक्ट लिखना है प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो हमें पता है आई और वी के अंतर्गत आ रहा है, तो वी के साथ हमें हेल्पिंग और सेल यूज करना है, वी सेल नॉट रीड, ठीक है। अगला, राम और श्याम यहाँ नहीं आएंगे, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम हो गया, इसके साथ भी हमें यूज करना है विल नॉट कम हियर, राम एंड श्याम विल नॉट कम हियर, ठीक है। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट रूल है, जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट रूल के अंतर्गत हमें क्या आता है, वाक्य क्या से शुरू होता है। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उस प्रकार के सेंटेंस में हमें सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें विल या शैल लिखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो जैसे एग्जाम्पल है, क्या बारिश होगी, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब विल यूज करना है। और बारिश होगी, जब इस प्रकार के सेंटेंस आए तो उसके साथ हमें सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करना है, विल इट रेन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम बात करोगे, तो हमें पता है कि वाक्य क्या से शुरू है, उसके बाद यूं है, आई और वी के ही साथ हमें सेल यूज करना है और बाकी सभी के साथ विल यूज करना है, तो विल यू टॉक, ठीक है। आइए अगला देखेंगे। अगला WH वर्ड वाला जो होता है सेंटेंस, उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस जिसके वाक्य में WH वर्ड आए, ठीक है, तो उस वाक्य में WH वर्ड शब्द आता है तो उसको उस WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। जैसा कि हम आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं WH वर्ड कहे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें विल या से यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो वह काम कब करेगी, कब करेगी, WH वर्ड आ गया, इसलिए हमें सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन लिखना है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वह की अंग्रेजी सी वर्क, व्हेन विल सी वर्क, ठीक है। वे लोग क्यों आएंगे, यहाँ भी हमें पता है कि WH वर्ड आ गया, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी में सबसे पहले लिखना है।
उसके बाद विल राइट करेंगे। जैसा कि हमें पता है वे लोग हैं, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा। वाई विल दे कम। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को टेंस समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।